बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, क्रिस्पी और होटल और रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतरीन वन बाइट चिकन टिक्का समोसा। और इस समोसे को बनाकर आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं और रमज़ान में इफ्तार में आप इसको इंजॉय करें। बनाने में भी बहुत ही आसान है और खाने में इसका जायका बहुत ही लाजवाब है और इफ्तार पार्टी के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे चिकन। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ली थी, इसको पहले मैंने धो लिया था। धोने के बाद छलनी में रखकर इसका एक्स्ट्रा पानी ड्राई कर लिया था और इसको मैंने छोटे छोटे से पीसेस में काट लिया है। बिल्कुल छोटे छोटे चिकन के पीसेस कर लेंगे। अब चिकन को इतना पकाएंगे कि इसका कलर जो है वो थोड़ा पिंक से वाइट हो जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को मैंने पका लिया है और इसका कलर देखें पिंक से वाइट हो गया है। तो जैसे ही चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके साथ दोबारा से इसको इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए और चिकन में एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक के साथ चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अब मसाले डालने के बाद दोबारा से चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो भी चिकन में आ जाए। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है मसालों के साथ और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। और जैसे ही चिकन को कुक कर लेंगे मसालों के साथ तो अब इसमें डालेंगे दही। 2 टेबलस्पून गाढ़ा दही यूज़ करेंगे और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला। और दोबारा से चिकन को इतना पकाएंगे कि दही का जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो दही जो आपने इस्तेमाल करनी है वो गाढ़ी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि दही अगर पतली होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ देगी। चिकन के छोटे-छोटे पीसेस हैं तो इसीलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपको लगे कि चिकन काफ़ी कच्ची है तो फिर आप इसको कवर कर दें दही डालने के बाद और 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लें, ताकि चिकन दही के पानी में ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। लेकिन मैंने इसको कवर नहीं किया क्योंकि चिकन काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है और दही का पानी भी खुश्क हो गया है, चिकन का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब इसको देंगे कोयले का धुआं। तो उसके लिए मैं इसमें फॉइल रखूंगी, गरम किया हुआ कोयला इसमें रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे और फौरन से मैं इसको कवर कर दूंगी कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद कोयला अब इसमें से निकाल लेंगे और बेहतरीन जो वन बाइट चिकन टिक्का समोसा का मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। और अब मैं फ़ौरन से इस चिकन के मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लूँगी, क्योंकि अगर इसको पैन में रहने देंगे तो चिकन का मिक्सचर ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए फ़ौरन से इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब समोसे को सील करने के लिए एक पेस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून मैदा और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक साथ इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और ये एक पेस्ट रेडी हो जाएगा जो कि समोसा पट्टी को बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी जो रखनी है वो थोड़ी सी स्टिकी सी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। और अब मैंने समोसा पट्टी ली है। बाइट साइज़ का समोसा बनाना है तो उसके लिए जो पट्टी चाहिए वो थोड़ी छोटे साइज़ की होनी चाहिए। तो इसीलिए समोसा पट्टी को साइड से मैं इस तरीके से काट लूँगी और जो इसका हिस्सा काटेंगे उसको ज़ाया नहीं करेंगे। उससे आप पापड़ी बना के रख सकते हैं जो कि आप चाट वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से मैंने पट्टी की कटिंग कर ली है और ये जो पट्टी है अब वन बाइट समोसा के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब क्या करेंगे, एक पट्टी लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अब इसमें मिक्सचर डालेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। तो छोटे-छोटे मैंने चिकन के पीसेस किए थे ताकि जब इसकी फिलिंग करें तो आसानी से इसकी फिलिंग हो सके। तो बस अब समोसे को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। कटिंग बोर्ड पे रखते हुए ईज़िली आप इसको फोल्ड कर सकते हैं।
अब जो मैदे का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट इसके ऊपर लगाएँगे और अच्छी तरह से इसको सील कर लेंगे, ताकि इसकी सारी साइडें अच्छी तरह से सील हो जाएँ और जब फ्राई करें तो मिक्सचर जो है वो बाहर ना निकले। तो ये चेक करें कि हमारा 1 बाइट समोसा बनकर रेडी हो गया है। और सारे समोसे मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं और आधा किलो चिकन में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनकर रेडी हो जाते हैं। और आप इनको आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए। और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छे समोसे घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब इनको फ्राई करना है तो उसके लिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से पहले गरम कर लिया था 5 से 10 मिनट के लिए। और गरम-गरम ऑयल में इनको डालना है, ठंडे ऑयल में इनको नहीं डालना, वरना क्या होगा ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। और जैसे ही ऑयल में डालेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा-सा लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे, तब तक कि अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इन पे कलर आ जाए। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये चिकन टिक्का 1 बाइट समोसा बनता है। यकीन करें कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बार-बार इसको बनाना पसंद करेंगे। अब समोसों को फ्राई करेंगे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि अंदर तक अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो और बहुत ही अच्छा इन पे कलर भी आ जाए। तो अक्सर ऐसा होता है कि बाजार तरह की लुक नहीं आती, वो कलर नहीं आता। तो बस जल्दी नहीं करनी इनको फ्राई करने में, 8 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा और बहुत ही क्रिस्पी ये फ्राई होंगे। तो देखिए 8 से 10 मिनट तक मैंने इनको फ्राई किया है। कलर देखें इसका कितना खूबसूरत आया है और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये फ्राई हुए हैं। और अंदर तक इसकी शीट्स जो है वो पकी हुई होनी चाहिए। तो बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का ये समोसा बनकर रेडी हो गए हैं। फ्राई करते वक़्त ना ही समोसों की फिलिंग निकली है बाहर और ना ही समोसे खुले हैं। और कितनी ज़बरदस्त देखिए इनकी सबकी शेप है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको सील करना है, ताकि समोसों की फिलिंग जो है वो फ्राई करते वक़्त बाहर ना निकले और अच्छी तरह से ये क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हों। तो सारे समोसे मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए थे और ये आप इसकी फाइनल लुक चेक करें कितने मज़े के लग रहे हैं और कितने क्रिस्पी ये फ्राई हुए हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। इनको आप बनाएँ और 1 महीने तक फ्रीज़ कर लें और इफ्तार में एन्जॉय करें। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छे ये समोसे घर पर बनकर तैयार होते हैं। तो अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी फ्राई हुए हैं और अंदर देखें चिकन कितनी मज़े की लग रही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये 1 बाइट चिकन टिक्का समोसा की रेसिपी को। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।